रामायण के, जब रामायण में बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ। हमारे घरों में जो पाठ होता है वो रामचरितमानस का होता है। तो रामायण के 5वें सोपान में सुंदर कांड है और उन्होंने श्री रामचरित के बारे में महाप्रभु भगवान नारद से जो ज्ञान अर्जित किया था उसी को लेखबद्ध किया और वही मूलतः प्रामाणिक ग्रंथ है। वैसे तो नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, लिखने में सैकड़ों करोड़ की बात आ गई, लेकिन वह एक वाक्य है। पता नहीं सैकड़ों करोड़ रामायण हुए कि नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि हर जगह ये रामायण हर प्रांतों में, हर भाषाओं में, हर विद्वानों के द्वारा रामायण की रचना हुई। अगर दक्षिण में हम जाएं तो कंबन ने श्री कम्ब रामायण या रामावतारम की रचना किया। मैंने जो पढ़ा अद्भुत रामायण या आध्यात्मिक रामायण या रामचरितमानस और तमाम ग्रंथ, भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। और जब रामायण की रचना हो ही चुकी थी, यह बात लोगों के समझ में न आई कि गोस्वामी जी आखिर एक और रामायण की रचना क्यों कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उसकी संस्कृत, वो तो संस्कृत के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान थे और अवधी भाषा तो उनकी भाषा थी। उनसे पूछा गया कि आप संस्कृत में रचना करेंगे या कुछ और? उन्होंने कहा नहीं, अवधी भाषा में। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा ये व्यक्तिशः समझ में आने वाली चीज है, और जब हम रामायण की रचना हो चुकी थी वाल्मीकि जी के द्वारा, तो उसके 4500 वर्ष बाद अगर हम रचना कर रहे हैं तो संस्कृत प्रायः लुप्त प्राय है। अब विद्वानों के सभाओं की भाषा है, जन सामान्य की भाषा नहीं है, और मैं चाहता हूं कि जन सामान्य में प्रसारित हो। फिर लोगों ने पूछा कि फिर रामचरितमानस जैसा साहित्य आपने क्यों लिखा, क्यों लिख रहे हैं? उन्होंने कहा मैं कहां लिख रहा हूं और मैं कहां नाम दे रहा हूं। नहीं, जैसे रामायण उन्होंने लिखा तो ऐसे ही आप रामचरितमानस लिखना चाह रहे हैं या लिख रहे हैं ना। मेरा तो उसमें श्रेय है ही नहीं। ये तो भगवान शंकर ने खुद रचना कर दिया है, लिख दिया है। श्री राम के जन्म के पहले ही भगवान शंकर ने रामचरितमानस की रचना कर दिया था। ओह, ये बहुत है ना विस्मयकारी। क्या विस्मयकारी क्या है? रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवा मन भाखा, ताते रामचरितमानस बर, धरे नाम ही हे रिहर सहर। हजारों वर्ष पहले भगवान शंकर ने जिस भगवान राम की चर्चा किया, उसकी रचना उन्होंने खुद मन में ही
रच महेश निज मानस रखा, अपने मानस में ही, अपने मन में ही रख लिया। और पाई सुसमय शिवा मन भाखा। जब मैं शिवा बोल रहा हूं तो वो अवधि में है, हमारे आज की खड़ी बोली में शिवा है, पार्वती है। तो उन्होंने पहले ही लिख लिया भगवान शंकर ने। और श्री राम के जो पात्र के रूप में आए और पूरा युद्ध हुआ, लंका कांड हुआ, अयोध्या कांड हुआ, जो भी जैसे भी हुआ ये बाद में हुआ। कहां उन्होंने समझाया, भाई देखिए, अगर आप लोग भी अगर कुछ आश्चर्य करते होंगे तो उन्होंने कहा कि जो अभिनय होता है उसमें लेखक उसको मूल रूप से पूरे के पूरे लिख करके और तब पात्रों को देता है कि ये तुम्हें ये बोलना है, ये तुम्हें ये बोलना है, ये तुम्हें यह कहना है। भगवान शंकर ने भी यही किया। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा मन भाका। और पार्वती जी को उन्होंने इसको समझाया, बोला ताते रामचरित मानसवर। और उसके बाद रामचरित मानस अपने मन में रख लिया, ये नाम रख लिया। अधरेव नाम ही हेरि हरसहर, हर यानी शंकर। ओ, वो जो पूछने वाला या जिज्ञासु व्यक्ति था उसने कहा ये बात है। उन्होंने कहा कि रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण में भी इसी क्रम से है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और 5वें सोपान में सुंदर कांड, और उसके बाद से लंका कांड और उत्तरकांड। तो ये जो नाम है ये स्वतः बतलाते हैं कि बालकांड मतलब भगवान राम के बाल लीलाओं का वर्णन है। अयोध्या कांड अयोध्या से संबंधित कथा का वर्णन है, जब भगवान राम विवाह करके लौटते हैं और महाराजा दशरथ उनका अभिषेक करना चाहते हैं और उसके बाद उनका वनवास होता है। ये सब चरित्र अयोध्या कांड में है। उसके बाद से जब विदा हो जाते हैं, वनवास की ओर चले जाते हैं, तो अरण्य कांड शुरू हो जाता है, चित्रकूट वगैरह का वर्णन। फिर उसके बाद किष्किंधा कांड। आप सब लोग जाने ही कि किष्किंधा एक राज्य था जिसके राजा थे बाली, रावण से बहुत बहुत शक्तिशाली। रावण डरता था बाली से। उसके बाद से सुंदर कांड, फिर लंका कांड और अंततः उत्तरकांड, जो समीक्षा का है, जो विश्लेषणात्मक है, जो विवेचनात्मक है। और ऐसा करके रामचरितमानस के 7 अध्यायों का नामनक्लेचर हुआ, नाम पढ़ा गया। लेकिन रुकिए, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो 7 अध्याय हैं, इनमें अध्यायों को तो हम सहज सुनकर के समझ लेते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, जंगल कांड, ये सब तो सुनकर के ही समझ लेते हैं। लंका कांड, लंका से संबंधित। उत्तरकांड यानी पोस्ट युद्ध। लेकिन ये बताइए कि सुंदर कांड की बात तो हमें नहीं समझ में आई। क्या अन्य कांड सुंदर नहीं है?
या उनमें ये बहुत सुंदर है? बात क्या है कि इसका नाम सुंदर पड़ा, सुंदरकांड। उन्होंने कहा देखिए, सुंदरकांड में ही माता सीता की चर्चा हुई विशेष रूप से, और माता सीता अनिंद्य सुंदरी, विश्व सुंदरी, उनके बराबर का सौंदर्य धरती पर कोई था ही नहीं। ये कैसे आप कह रहे हैं? अरे भगवान राम जब गए जनकपुर में तो अपने गुरु के लिए पुष्प अर्जित करने, पुष्प इकट्ठा करने गए थे फुलवारी में। तो अचानक उनका दर्शन होता है सीता जी से और उनकी सखियों से। भगवान राम जैसा मर्यादित पुरुष, वो तो गौरी पूजन के लिए गई थी उनकी सहेलियां और वो, लेकिन भगवान राम पर काम उनके ऊपर दबिश देने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनि, कहत लगन सुन राम हृदय गुनि, मानहु मदन दुंदुभि दीनी। लगता है कि कामदेव ने दुंदुभि बजा दिया है, मनसा विश्व विजय कर लेनी, पूरे विश्व में विजय कर लिया। और वो भगवान राम जैसा महानतम आदर्श व्यक्ति कामदेव के चक्कर में पड़ गया। लक्ष्मण से कहते हैं, ये है ना लक्ष्मण, बहुत सुंदर है तो भैया, लेकिन कहां लुप्त हो गई वो, कहां चली गई वो? इसी उपवन में कहीं किनारे होंगी। कहे कि तो मेरे मन में एक कवित्व जाग रहा है, लेकिन मैं कोई कविता नहीं बना पा रहा हूं। क्यों भैया, ये इसमें क्या बात है? आप तो सर्वसमर्थ हैं, आपके लिए कविता की रचना क्या बात है? मैं चाहता हूं सीता के बारे में, ये जनक नंदिनी के बारे में कुछ पंक्तियां जोड़ूं, लिखूं। लेकिन सुनो, जितनी पंक्तियां मेरे दिमाग में आ रही हैं वो सब तो जुठारी गई हैं। भौतिक शरीर वालों के लिए कवियों ने सारे उपमाएं जुठार दिया है, और उस जुठारे हुए उपमाओं को मैं सीता के लिए नहीं कर सकता। भैया, आप तो सर्वसमर्थ हैं, आपके लिए उपमा खोजना तलाशना कौन सी बात है? उन्होंने तब कहा, रुको 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 रुको, मैं एक भाव जोड़ रहा हूं और मेरे मन में वही आ रहा है, उसी की सार्थकता है। जब सब कवियों ने जुठार ही दिया है तो उपमा कहां से लाएं? तो कहते हैं, सुंदरता कह सुंदर करही। ओ सारी उपमाएं झूठी हो गई थी, लेकिन भगवान राम ने क्या जोड़ा? सुंदरता कह सुंदर करी। सुंदरता को भी जो मां, जो देवी विश्व अनिंद्य सुंदरी ने उसको भी सुंदर बना दिया है। सुंदरता को भी जो सुंदर बना दे वो है सीता।
और ये जो 5वां सोपान है, तुलसीदास जी ने घोषणा कर दिया था कि इसके नायक हैं बजरंगबली हनुमान। कैसे हुआ होगा हनुमान जी का जन्म? जब समुद्र मंथन हुआ तो आप जानते हैं, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, आपको निमंत्रित करने में भी कह चुका हूं कि ये बातें सभी आप जानते हैं, लेकिन भगवान की कथा का श्रवण करना का और समूह में श्रवण करने का बहुत ही आनंद है। तो अब यह हुआ कि राक्षस और देवता दोनों में संघर्ष की स्थिति पड़ गई, क्योंकि उसमें अंतिम था अमृत। राक्षस कहते थे कि ये मैं ले लूं, हम लोग ले लें, और ये तो हुआ ही था योजना देवताओं के लिए। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप ले लिया। अब मोहिनी के रूप में राक्षस लोग तो मोहित हुए ही, अरे भगवान शंकर भी मोहित हो गए। मोहिनी के रूप से भगवान शंकर भी मोहित हो गए, और कामदेव ने उनके ऊपर इतना प्रभाव किया कि उनका तेज, या और स्पष्ट शब्दों में कहूं कि उनका वीर्य स्खलित होने लगा। जैसे ही पवन देव ने देखा कि यह तेज भगवान शंकर का निरर्थक न हो, इसलिए तुरंत एक संवाहक के रूप में, एक ले जाने के वाले के रूप में उस तेज को, वीर्य को लिया और ले करके चले गए वो अंजनी मां के पास। और अंजनी मां के गर्भ में स्थापित कर दिया। यदि बीच में और जगह बताया गया है कि अंजनी बड़ा क्रोधित हो गई कि कौन है जो मुझे स्पर्श कर रहा है। तब वो सामने आया, उन्होंने कहा कि मैं हूं, और सारी घटना बताया कि भगवान शंकर का अंश है ये, और इसे निष्फल नहीं जाने देना है। तब वो बहुत संतुष्ट हुई, और अंजनी मां के गर्भ में एक बालक आ गया। अंजनी एक अप्सरा थी। अप्सरा लोक की अप्सरा थी अंजनी मां। उनका नाम आता है, पढ़ने में कठिन है, पुंजक स्थला। और वो अहिल्या और गौतम ऋषि की पुत्री थी। अहिल्या और गौतम ऋषि की पुत्री थी, और जिनके पत्नी थी अंजनी, वो केशरी नंदन थे, केशरी थे, वानर राज। और वह वानर राज केशरी बृहस्पति के पुत्र थे। तो इस तरह से कुछ बातें हम लोग जान लिए कि बृहस्पति के पुत्र केसरी थे, अंजनी पुत्री थी गौतम जी की और उनकी धर्मपत्नी अहिल्या की। जब बात आई गई है तो मैं चाहता हूं कि अहिल्या की भी थोड़ी चर्चा कर लें, विशद रूप से नहीं, लेकिन संदर्भ तो जानना ही हमें। अहिल्या ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, और सौंदर्य के जो भी मानदंड होना चाहिए उस मानदंड पर खरे उतरने के लिए अहिल्या का उन्होंने रचना किया मानस पुत्री के रूप में। अब इतनी सुंदर थी कि इनका विवाह किससे किया जाए, किससे किया जाए। और जो भी देवता थे उस सौंदर्य को देख करके निहाल हो जाते थे
कि कैसे मेरा विवाह इनसे हो। देवताओं में बहुत राजा तो थे इंद्र, लेकिन दुष्ट राजा थे। उनका चरित्र कभी भी पुराणों में बहुत अच्छा वर्णित नहीं किया गया है। जो कुछ भी हो, बहुत अलग अलग ढंग से विद्वानों ने, कथाकारों ने अलग अलग बात किया है, लेकिन मैं उनको नहीं, जो संदर्भित है, जो आपको पता है, उन्हीं की चर्चा करूं मैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो समस्त त्रिलोक का परिक्रमा कर लेगा, उससे मैं अपनी बेटी अहिल्या का विवाह कर दूंगा। जाहिर है कि समस्त साधन जो संभव हो सकता था वह इंद्र के पास था। इंद्र ने पूरे त्रिलोक का परिक्रमा कर लिया और सबसे पहले पहुंच गए। अधिकार तो स्वाभाविक है, इस अनिंद सुंदरी का, ब्रह्मा की रचना का, महानतम सुंदरी जो है उनका रचना का विवाह इंद्र से ही होना था, लेकिन हुआ नहीं। ये तो गलत हो गया। दरअसल नारद ऋषि बीच में आ गए। उन्होंने कहा कि ठहरें आप, यह अधिकार गौतम ऋषि को जाता है। भड़क उठे इंद्र, ऐसा कैसे होगा? उन्होंने कहा वेदों के अनुसार जिस समय ये पूजा अर्चना कर रहे थे गौतम ऋषि, उसी समय उनकी गाय को एक बछड़ा पैदा हुआ। उन्होंने उस गाय जो बछड़ा पैदा किया था उसके चारों तरफ परिक्रमा कर लिया, और वेदों के अनुसार जिसने भी सद्यजात बछड़ा और उसकी मां गाय का परिक्रमा कर लेता है, वह समस्त त्रिलोक का चक्कर लगा लेता है। इसलिए ये नारद जी जैसा विद्वान, उनकी व्याख्या, उनका विश्लेषण गौतम ऋषि को प्राप्त हो गया और गौतम ऋषि का विवाह अहिल्या से हुआ। मैं बात कर रहा था अंजनी से, अंजनी के बारे में बहुत विश्लेषणात्मक बात नहीं कर सकता, क्योंकि फिर तो लंबी कहानी चलती जाएगी, अभी तो शुरू नहीं हुआ। अब सुंदरकांड की बात चल रही थी। अंजनी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वह, उसको अंजनी ने उसको बांध करके कहीं पर अच्छी तरह से रख करके, माने जैसे बच्चों को सुरक्षा कवच में रख करके, और वो अपने गृह कार्य में लग गई। लेकिन थे तो वो हनुमान। उनको लगी भूख, उठ गए उस बंधन को छोड़ करके और देखा कि अरे ये कौन सा लाल लाल फल है, और उसे खाने के लिए लपक पड़े। जब देखे कि वहां जा रहे हैं, वह टाइम था सूर्य ग्रहण का, और राहु उसके भक्षण के लिए वो भी आ रहा था। लेकिन कैसे ये बर्दाश्त करते हनुमान जी, क्योंकि उनके तो भगवान राम सूर्यवंशी हैं, और सूर्य को कोई यों क्षतिग्रस्त करे, उनके जानकारी में झपटे राहु को। राहु भगा, जाकर के इंद्र के पास पहुंचा। क्या किया आपने? ये क्या कर रहे हैं आप? आपने एक दिन हमें दिया और उसमें हम भक्षण नहीं कर सकते, और एक बालक जाकर के, और वो इतना विशाल, इतना शक्तिशाली था कि मुझे उससे भागना पड़ा। अरे कौन है वो?
इंद्र अपने रावत हाथी पर चढ़ करके आगे बढ़े, लेकिन क्या हनुमान, शिशु हनुमान डरने वाले थे? वो लपके इंद्र पर, उन्होंने अपना वज्र चला दिया, निकल तो गए सूर्य, लेकिन हनुमान घायल हो गए, वो वीर शिशु घायल हो गया। और जब घायल हो गया तो उनके पिता ये बर्दाश्त कर सकते थे क्या कि मेरे बेटे को राजाओं के देव, ये देवों के राज इंद्रराज मेरे बेटे को घायल कर दिया? मैं भी दिखाता हूं। समस्त रचना ठप हो गई, कहीं वायु निसरित नहीं होना है, वायु नहीं है पूरे वायुमंडल में। हाहाकार मच गया, लोग मरने लगे। लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि ये क्या हो गया, कैसे क्या किया जाए? उन्होंने कहा अच्छा हो, मैं जाता हूं। पवन देवता के पास गए, उन्होंने कहा कुछ करिए और ये तो सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। मैंने कहा लेकिन मेरे बच्चे को एक घायल करने का किसने अधिकार दिया था? अच्छा, मैं इसको अब कभी मरने की बात ही नहीं करूंगा, ये अब जिंदगी में कभी मरेगा नहीं। यमराज तुम भी आओ, ये अब बच्चा कभी जिंदगी में अब मरेगा नहीं, इसकी जिंदगी हर युग में ऐसे ही रहेगा। इंद्र ने कहा कि अब मेरे वज्र का असर इसके ऊपर पड़ेगा ही नहीं। वरुण जो समुद्र के देवता थे, ये समुद्र में कूदे फाने कुछ भी करे, ये डूबेगा ही नहीं। अग्नि महाराज आए, कहे ये जलेगा ही नहीं। यानी ब्रह्मा ने तो यहां तक जोड़ दिया कि जो आकार लेना चाहे ये ले लेगा, चाहे मच्छर का आकार, चाहे भूधराकार। तब उसके बाद पवन देव ने कहा बेटा देखो, इतने देवों के सब लोग आकर के आपके बारे में इतने वरदान दिए हैं, और तब उनके बाद से वो वायु निसरित हुई और संपूर्ण सृष्टि को राहत मिली। लेकिन ये बालक जो था अब तो महान शक्तिशाली हो गया ना। अब जाए तो जहां मुनि लोग और ऋषि लोग अपना ये सब काम करते थे, अपना पूजा पाठ करते थे, कमंडल था, ये था, अब वो कमंडल को जाकर के पेड़ पर अटका देते, कैसे पूजा करें? उनके आसनी को फेंक देते थे, छत पर रख देते थे, जो भी उनका मने झोपड़ी रहा होगा, जैसा भी है। तंग आ गए भाई, सब ऋषि देवता तंग आ गए। उन्होंने कहा रुको, अब ये तो कुछ पवन से तो कुछ बनेगा नहीं, हम कई बार शिकायत कर चुके, ठीक है, मैं अब इसको हम लोग श्राप देंगे संयुक्त रूप से, इसकी शक्ति इसे खुद नहीं याद रहेगी तो बेकार हो जाएगा। और इस तरह से हनुमान जी समस्त शक्तिमान होने के बावजूद भी एक सामान्य जीव की तरह से आचरण करने लगे। और इस तरह से अब हम सुंदरकांड की ओर बढ़ें।